बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिला। खुलते ही हम तकरीबन आप देखिए 200 पॉइंट तक नीचे चले गए और एक शानदार रिकवरी भी दिखी। और जो निफ्टी ने एक 100 पॉइंट्स का जो डीएमए था उसको टेस्ट किया और वहां से एक बाउंस दिखाया। और कल की वीडियो में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी वाली जो वीडियो थी उसके अंदर ये सब कुछ कहा भी था। ये सारी बातें तो मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं इन स्टॉक्स से रिलेटेड। किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एचपीसीएल पर। देखिए एचपीसीएल में मैंने कल के दिन में कहा था कि ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है। अगर ये एक गिरावट में ये ब्रेक होती है तो हम 300 तक जा सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट बनता था यहां पर 300। और ये भी मैंने कहा था कि किसी को लंबा नजरिया है और स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट आप देखिए तकरीबन 12 से 13% की करेक्शन दिखा चुका है। किसी का नजरिया लंबा रखते हैं, अगर दिसंबर एक्सपायरी पूरी तरह से नजरिया है तो आप 314 पर भी बाय कर सकते हैं और 303 के आसपास भी बाय करते हैं। चॉइस टोटली आपकी थी। स्टॉक अभी भी नेगेटिव है। मैं ये कहूं कि स्टॉक के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए लॉन्ग साइड पर, नहीं। उसका रीजन मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। आप देखिए एक बेरिश क्रॉसओवर है और रिवर्सल के कहीं चांसेस नहीं है। ये केवल लंबे नजरिए के लिए मैंने बोला था। और जितनी बड़ी गिरावट हमने निफ्टी के अंदर कल के सेशन में देखी या पिछले 2-3 सेशंस में देखते हुए आ रहे हैं, उस बाउंस को अगर किसी ने प्ले करना था तो उसके लिए लॉन्ग साइड 314 से लेके 328 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। इसके साथ आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने डेल्टा कॉप को बाय किया है 279.50 पर। 5 से 6 रुपए हमारे फेवर में है, प्रॉफिट में है। अंबुजा सीमेंट में मैंने अभी देखा नहीं उसका रेट क्या है, लेकिन वो भी एक अच्छा रिटर्न ही दे रहा होगा। मन्नापुरम फाइनेंस 177.85 पे बाय किया है, वो 1 रुपया नीचे है और ये सारे स्टॉक मैंने दिसंबर एक्सपायरी के बाय की है। मैकडॉवल क्योंकि दिसंबर एक्सपायरी का ही मैंने 2 दिन पहले बाय किया था और 926.30 पर बाय किया था। एग्जिट किया है आज मैंने 935.80, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ इसको क्लोज किया है और 3 ट्रेड हमने आज लॉन्ग साइड पर बनाए हैं। किसी को अगर मेरे काम करने के तरीके को, मेरी प्रॉफिट की जो एक्यूरेसी है या मैं काम किस तरीके से करता हूं, कितने % हेज रखता हूं और बिना स्टॉप लॉस के साथ मैं कैसे काम करता हूं, इन सभी तरीकों को अगर जानना है तो आप मेरे साथ मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपकी चॉइस हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं और अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहना चाहते हो तो उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन जो पेड होंगी सर्विसेज वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं हम HUL पर। देखिए HUL ने नीचे से क्या जबरदस्त बाउंस दिखाया है। देखिए गिरावट में तो 2335 तक भी चला गया था, वहां से एक शानदार रिकवरी और मैंने कहा था कि हमारी अब इसको रोल ओवर करना मजबूरी है और आप देखिए कहां पे रोल ओवर किया मैंने 2350 पर। तो पुट जो मैंने खरीद के चल रहा था उस पुट के अंदर तो प्रॉफिट आया, अच्छा प्रॉफिट आया और फिर पुट मैंने शिफ्ट की नीचे। एट द मनी पुट पे मैं हमेशा काम करता हूं, वहां पे पुट लॉन्ग किया और वहां से देखिए क्या जबरदस्त बाउंस दिखाया है। अगर कल के सेशन में फिर से ये 2410 क्रॉस होता है तो 2435 पर ये अटक सकता है। और इतनी बड़ी जो गिरावट आई है आप देखिए 2800 से स्टॉक 2400 2350 तक चला गया था, तो उसमें से कुछ रिवर्सल तो बनता है और एक्सपायरी के आसपास तो एक बड़ी मूवमेंट दिखती भी है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने 2410 के ऊपर ट्रेडिंग की, 2435 तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है अगले 2 दिन के अंदर। तो चॉइस आपकी है, आप लॉन्ग जाना चाहते हैं या साइड होके बैठना चाहते हैं, लेकिन 2435 के ऊपर अगर पोजीशन लेंगे तो 2500 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। आईटीसी देखिए इतने बड़े बाउंस के बाद भी आईटीसी ने कोई इतनी बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं। देखिए जो
खुला कहाँ पे 229 230 के आसपास, और जो हाई लगा वो 232 33 का, 2.5 पॉइंट केवल, 1.25% के आसपास की मूव, कुछ भी नहीं है। तो अभी बाय करना हो तो 235 की क्लोजिंग के ऊपर बाय कीजिएगा या 220 तक गिरावट का वेट कीजिए। हिंडाल्को ने नीचे से अच्छा बाउंस दिखाया, आप देखिए 440 438 की जो ओपनिंग थी, और आज एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया 452 तक की। कल की वीडियो में देखिए मैंने क्या कहा था कि 452 तक अगर कोई वेट कर सकता है तो वेट कर सकता है, 452 के टारगेट मुझे आते लगते हैं। और कल के दिन में अगर हमने 452 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग शुरू की, 453 पकड़ लीजिए प्राइस को, तो 465 के टारगेट आपको कल के ही देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में रिवर्सल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, अगर ट्रेडिंग हमें 467 के ऊपर मिलती है तो। जिसने श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना है, या तो 467 तक का वेट कर ले या 452-53 को क्रॉस होने का वेट करे, चॉइस आपकी है। 452-53 पे थोड़ी सी ये मानिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50 का रहेगा, लेकिन 465 के क्लोजिंग आने पर रिस्क केवल 20% का रहेगा, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी 80% की रहेगी। डॉक्टर रेड्डी ने एक, आप देखिए जो लो लगाया 4550 का, वहां से एक शानदार रिकवरी, और 4600 की रेजिस्टेंस ही 4630 की वहीं पर रुका है। कल अगर 4630 के ऊपर क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 4720। तो 4630 के ऊपर बाइंग बनती है। देखिए गिरावट तो कहीं तक भी आ सकती है, लेकिन जब एक पॉइंट पर आके स्टॉक अटकता है और आपको लगता है कि यहां से रिवर्सल आ सकता है, तो बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक वैसे अभी अगर सेंटीमेंट्स के हिसाब से देखो तो वीक है, लेकिन यहां से अगर बाउंस आया तो तकरीबन 100 पॉइंट का बाउंस आएगा। अब आपकी चॉइस है कि आप यहां बाय करना चाहते हैं या वेट करना चाहते हैं। वैसे 4750 के ऊपर स्टॉक तेजी पकड़ सकता है, 4848 के ऊपर तो ये आपको, जैसे हमने पहले मैंने यहां पे एग्जिट लिया था 4920 के आसपास, तो यहां तक एक मूव दिखा सकता है, और मैंने इसको बाय किया है। सिप्ला को हमने पोजीशन रोल ओवर की थी और वहां से एक शानदार रिकवरी भी मिली, और पुट मैंने नीचे की बाय की हुई है। अब क्योंकि इस पुट का मुझे प्रॉफिट मिल गया था, और अगर उस पुट के प्रॉफिट को फ्यूचर से एडजस्टमेंट करेंगे तो एवरेज आपकी बहुत नीचे की आ जाती है। तो मैंने रोल ओवर बिल्कुल नीचे किया था और पुट भी एट द मनी बाय की थी। अगर ये कल के दिन में किसी कारण से 921-22 के ऊपर ट्रेडिंग देता है तो आप देखिए 935-40 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। नया ट्रेड लेना हो लॉन्ग साइड पर तो आप 923 को क्रॉस करने पर नया लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। ये है भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल ने, जैसा कि आपको पता होगा, इन्होंने अपने जो प्लान्स हैं उसमें 25 से 30% का इजाफा किया है, तो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ये सारा कुछ आपको इनको अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जिसको लॉन्ग जाना है जा सकता है, लेकिन हैजिंग के साथ लॉन्ग जाइएगा 770 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस में एक नीचे से अच्छी शार्प रिकवरी दिखी, और 7000 को जो हमने टच किया था और वहां से वापस आ गया। कल के दिन में मैंने आपको क्या कहा था, आप जरूर उस चीज को देखिएगा। एक स्पोर्ट यहां पे थी और उसके बाद स्पोर्ट यहां पर थी। देखिए ये वाली स्पोर्ट तो तकरीबन हमने टच कर दी 7000 की। स्टॉक के सेंटिमेंट्स वीक है, लेकिन ओवर सोल्ड होने की वजह से एक बाउंस दिखा है। देखिए अगर ज्यादा कंफर्म होकर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो वो तो प्राइस है 7500 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। यहां पर चांसेस रिवर्सल के इसलिए हैं कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। अगर मार्केट में यहां से 200 पॉइंट की और रिकवरी दिखी तो ये स्टॉक आपको 7500 दिख जाएगा। और यहां से देखिए गिरावट, क्योंकि सारी बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट की आशंका तो पूरी है। मैं ये कहूं कि गिरावट की आशंका तो 80% है, लेकिन अगर आप 20% की पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। उस केस में जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 7400 का होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि हैजिंग के साथ ही लॉन्ग जाइएगा। स्टॉक के सेंटीमेंट्स वीक है, सारी बड़ी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। केवल बाउंस के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो ही लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अरविंदो फार्मा ने एक बाउंस दिखाया नीचे से। आज फार्मा सेक्टर्स में थोड़ी सी जान आई नीचे से,
लेकिन बाइंग करनी हो तो क्योंकि ये बार बार नीचे बड़ी गिरावट दिखाता है, 680 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज इससे थोड़ा साइड हटके ही रहिए। अंबुजा देखिए, अंबुजा ने नीचे से एक शानदार रिकवरी दिखाई जो 385 के प्राइसेस थे। कल के दिन में मैंने क्या कहा था, 385 381 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, क्योंकि यहीं से ये स्टॉक पहले भी घूमा था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक वन साइडेड मूव देखने को मिली थी और मैंने फिर कहा था कि आपको 381 85 के आसपास मिले तो आप लॉन्ग कीजिए। और इमीडिएट टारगेट जो मैंने बोला था 400 405 का, हाँ 407 के ऊपर ये स्टॉक अच्छी मूव दिखाएगा 430 435 के टारगेट के लिए। चॉइस आपकी है, आपने 405 7 के ऊपर बाय करना है या यहीं से बाय करना है, लेकिन यहां से रिस्क थोड़ा ज़्यादा रह जाता है क्योंकि हम काफ़ी सारी बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। केवल बाउंस की उम्मीद के लिए आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 70-75% की एक्यूरेसी आपको दिखे तो स्टॉक को 408 के ऊपर ट्रेड होने दीजिए, 410 के आसपास बाय कीजिएगा लॉन्ग साइड के लिए। यहां पे फिर जहां तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।